हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गुरु अमरा का किला, जो अमरगढ़ में स्थित है, जो झांसी से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस किले की खासियत यह है कि आप देखेंगे कि आज भी बताते हैं कि इस किले में गुरु अमरा भटकते हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा हमें ये जानकारी मिली दोस्तों। और इस किले को खास तौर पर आला उदल से तो जोड़ा ही जाता है। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दो ही मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। बुंदेलखंड के दो वीर आला उदल और मलखान ढेबा, ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा रहे जो महोबा के थे। उन्हीं की एक गुरु थे गुरु अमरा। गुरु अमरा की वजह से ही उन्होंने बामनगढ़ के युद्ध लड़े। इस किले में कुछ ऐसे आज भी रहस्य छिपे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इस किले की क्या खासियत है और कैसे इस किले को बनाया है, और आज भी बता रहे कि प्रतिमा है गुरु अमरा की यहाँ पर विद्यमान, जहाँ आप पूजा होती है, जहाँ आज भी गुरु अमरा आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अमरगढ़ के, यहाँ हमें पूरा का पूरा इतिहास हमें मिलेगा किस प्रकार से एक इसके बाहर खाई है और इसमें लखारी ईंटों का खास तौर पर प्रयोग किया गया था। दोस्तों मैं आपको पूरा अभी और इतिहास बताऊँगा। पहले में हम किले के इस तरफ से एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद अब देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो खाई इस किले की। इसके चारों तरफ से देखेंगे पूरी बड़ी खाई बनी है, 40 से 50 फुट की बनाई गई है और चारों तरफ से इसमें पानी भरा रहा करता था। और अभी हम एक पुल पे खड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पुल है। और इस किले को हम देखते हैं कि कम से कम 1000 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम आला उदल से जोड़ते हैं, क्योंकि उसी समय गुरु अमरा थे। और गुरु अमरा की एक खासियत थी कि अगर गुरु अमरा अगर आगे आ गए तो देवी भी कुछ नहीं कर पाती थी उनका, इतने शक्तिशाली थे गुरु अमरा। यह गुरु अमरा का किला जहाँ पर वो रहा करते थे, तपस्या करते थे, और यहाँ पर बरहमेश आला उदल आया करते थे इनके यहाँ। और जैसे कि अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो, आला यहीं पर आते थे, इसी जगह पर, इसी अमरगढ़ में। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक ये एंट्री गेट था, ये आज हमें टूट गया है। देख सकते पूरा का पूरा कैसी दीवारें ढह रही हैं, नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। और यहाँ पर ये है इस किले की खासियत, ये सबसे बाहरी हिस्से में है। और मैंने आपको पुल दिखाई दिया। इस किले की सुरक्षा की दृष्टि से आप भी देखेंगे कि 20 फुट की, कम से कम 20 से 40 फुट की खाई होगी, किस तरह ये बनाई है। यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें थी, सब ढह चुकी हैं। अभी मैं आपको उस पॉइंट को लेकर चलूँगा। किला बहुत बड़ा और विशाल बना हुआ है दोस्तों, बहुत अद्भुत दृश्य लगता है देखकर। मैं तो अभी नीचे से आपको एंट्री कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, तब दोस्तों आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की अभी हमें यहाँ पर अनेक दीवारें और कक्ष बने थे, इसी के ऊपर चल रहे हैं। आज पूरा का पूरा ढह गया है। देखिए दोस्तों, उस पॉइंट तक हमें जाना है, उस मंदिर तक जाना है जहाँ वो प्रतिमा है। और कहाँ है आज भी यहाँ पर मोर वगैरह देख सकते किस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। 2 जोड़े से मोर है। देखिए इस किले की कितनी सुंदरता बिखेरी है। एक भक्ति का एक देखा जाए तो एक यहाँ पर देखिए मोरों को खास तौर पर किस प्रकार से यहाँ पर घूम रही हैं। और यहाँ से एंट्री करेंगे, गेट के बाद हमें गेट मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर सकते हम किले के आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हमें यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आता। एकदम सुनसान जगह हमें देखने को मिलती है इस पहाड़ी पर। इसके अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। देख सकते दुश्मन भी इसे भेद नहीं सकता था। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी, मतलब कितने बड़े गेट यहाँ पर लगे होंगे। आज नहीं हमें गेट मिल रहा है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ टूट गया, कुछ निकाल ले गए लोग। यहाँ पर गेट लगे हुए थे, क्योंकि आप यहाँ पर लग रहा है जैसे कोई हाथी निकलता हो। यहाँ पर आला के गुरु थे तो महोबा से चलकर आला कभी कभी अपने गुरु के यहाँ आया जाया करते थे, उनका बराबर। और गुरु की ये पहाड़ी यानी कि कोई तपो भूमि ही कहा जा सकता है कि इस जगह पर उनका किला बना हुआ है, जहाँ पर गुरु अमरा रहा करते थे। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ऊंचाई से देखकर कि कम से कम 20 फुट से ज़्यादा है। यहाँ पर हाथी निकला करता होगा आला का। आला उदल आया करते थे, महोबा की जो सारी टीम थी यहीं पर आया करती थी इनसे मिलने के लिए। अगर कुछ विपत्ति, अगर कुछ दिक्कत आए तो यहाँ पर आएंगे। एक गेट हमें बाहर मिला देखने को, इसके बाद फिर गेट मिलेगा। देख सकते हैं गेट के यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आज भी वो लोहे के कुंदे, यानी कि 1000 वर्ष पुराना लोहा आज भी देख सकते किस प्रकार है। और ये इमारत 1000 वर्ष पुरानी आज हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है। यहाँ पर एक खासियत और मैंने देखी, यहाँ पर गेट तो लगे ही थे, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, ऊपर आज भी कुंदे बने हुए बड़े बड़े कीले कटीले गेट लगे थे। गेट के बाहर 2 बड़ी बड़ी शिलाएं हमें देखने को मिलेंगी, कुछ चंदेलू पत्थर में, जिसमें हाथ की डिजाइन और एक लेडीज की शायद डिजाइन बनी हुई है, जैसे कोई औरत हो नाचते हुए।
इस प्रकार से। और यहाँ पर आज भी इनमें की पूजा होती है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही अंदर आएंगे तो हमें एक और यहाँ पर शिला यानी कि पत्थर देखने को मिलेगा, जिसमें हाथ का निशान बना है और आँख और नीचे और औरतें बनी हैं, अलग अलग प्रकार से चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कक्ष थे, ये कक्ष सिर्फ सेनाओं के लिए थे, मगर इस कक्ष का हम बता नहीं सकते ये यहाँ पर कक्ष बना हुआ था, मगर आज देखा जाए तो इस कक्ष को अलग से चिनवा दिया गया था। फिर इसके बाद क्यों फोड़ लिया ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि किलों में अक्सर धन संपत्ति की लालच लोगों में रहती है, इसलिए इसे तोड़ फोड़ करते होंगे यहाँ के लोग जो भी आते होंगे बाहर से, इस प्रकार से। इसके बाद फिर आएंगे अंदर तो फिर हमें एक दरवाज़ा और मिलेगा, देख सकते हैं एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा, तीन दरवाज़ा, और एक सबसे बाहरी हिस्से में था वो भी आज टूट गया है, जो मैंने आपको खाई के जस्ट बगल में दिखाया। इसके बाद चौथा दरवाज़ा, इतने दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है, दुश्मन भी इसे भेद नहीं सकता था इस किले को। ऊपर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी और डिजाइन की है इस किले के अंदर। और एक किला आप देख रहे हैं, इसके एक पहाड़ पर है, ये बाउंड्री बनी है ना, इसके तुरंत पहाड़ है, एकदम पिलर जैसे होता है उस प्रकार से बनाया है। और उस समय देख से रोड की आकृति कुछ इस प्रकार की होती थी, पत्थरों से ही रोड डाल दिया करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल मैदान मिलेगा, मगर कुछ साल पहले यहाँ मैदान नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इनकी जो ईंटें हैं और हर जगह कुछ पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं इस पहाड़ी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई किला वगैरह होगा दोस्त। अब यहाँ एक चीज़ और हमने खास देखी इस किले की, एक किला पूरा का पूरा चट्टान पर बनाया गया है, बड़े बड़े पत्थर पर देख सकते हैं। यहीं से मुझे बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, और ऐसे भी लगता है जैसे इस चट्टान से सुरंगें भी निकलती हों दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा चट्टान पर निर्मित है ये किला, कोई आम किला नहीं है, ये गुरु अमरा का किला है। ऐसा लग रहा है मुझे ये बुंदेलखंड का सबसे भव्य और अलग तरीके का किला है। ऐसा किला हमने कहीं नहीं देखने को मिला कि पूरी चट्टानों पे इस किले को निर्मित कर दिया है। इस किले की क्या खासियत है, इस किले में क्या रहस्य छिपे हैं, वो मैं आपको दोस्तों सब बताऊंगा एक एक करके। मैं धीरे धीरे हम पास में जा रहे हैं, और यहीं पर एक कुटिया भी बनी है जहाँ पर लोग आज भी पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं उन गुरु अमरा के बारे में। उनका मंदिर भी बना है, प्रतिमा भी, सब कुछ दिखाऊंगा। इस किले को देखिए कैसी चट्टान है, किस प्रकार से इसे बनाया होगा। यहाँ पर मैदान मिलेगा, और मैदान के जस्ट बगल में एक और हमें यहाँ पर खाई देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये खाई है, ये पता नहीं किस लिए बनाई या बाद में बनाई, तो क्या पता पहले की ही हो, कुछ तो यहाँ पर कारण होगा, क्योंकि किले में अक्सर एक तालाब का भी निर्माण होया करता था। यहाँ पर गुरु अमरा तपस्या किया करते थे इस जगह पर। देखिए एक पेड़ भी यहाँ पर लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है उसी टाइम का। ऊपर आप देख सकते हैं गुम्बद है, इन चट्टानों के बीचों बीच दोस्तों बने हुए हैं। और यहाँ पर भी दोस्त मंदिर है, यहाँ पर पूजा पाठ भी होती रहती होगी। अब हमें पता नहीं है किस रास्ते से जाया जाए और किस रास्ते से न जाया जाए। यहाँ पर भी आप देख लीजिए इतना बड़ा गुम्बद बगल में बना हुआ है इस किले का, यही रास्ता होगा इस किले को एंट्री करने के लिए। यहीं से हम एंट्री करेंगे दोस्त, तो देख सकते हैं इस रास्ते से एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये और इसके अंदर चट्टानें हैं, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं नजर आ रहा है। धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं और बढ़ते हुए, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री की। किले के अंदर हमें कई दरवाजे मिले, तब हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर छोटे कक्ष और बने हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी उनकी सेना वगैरह तो रहा करती होगी किले की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एंट्री की। आज हमें लोहे के गेट मिल रहा है, पहले यहाँ पर लकड़ी के गेट लगे थे। इसके बाद जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो बाद में बना दिए गए हैं क्योंकि ईंटें लगे हैं अभी के दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों दरवाज़ा था, और आज भी ऊपर मंदिर बना है, इसीलिए यहाँ पर घंटा देख सकते टंगा हुआ है, जो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बड़े बड़े कुंदे भी लगे हैं। यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद ये दालान सी हमें मिलेगी, और इस तरफ देख सकते हैं कुछ नहीं, एक चबूतरा सा बना है, बैठने बैठने के लिए होगा सुविधा। इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे दोस्त, देख सकते हैं कितने दरवाजे हैं। इसके बाद फिर दरवाज़ा मिलेगा, उसके बाद फिर दरवाज़ा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई रास्ता गया है नीचे की ओर। देख सकते हैं दोस्त, यहाँ से नीचे की ओर रास्ता गया है, पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ पर। यहाँ पर ये पानी देख रहे हैं, समरसेबल से ऊपर मंदिर है तो पानी जाता रहता है, इसलिए यहाँ पर पानी है। ऊपर जैसे ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे बरामदे से मिलेंगे, और इस तरफ भी कक्ष बने हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पर पता नहीं ये सुरंग जैसी हमें लग रही है, कहाँ जाता है रास्ता कहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अभी ईंटें लगा दिए गए हैं। ये 100% नीचे की ओर रास्ता जाता होगा दोस्तों। इसके बाद जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ कुछ अलग प्रकार की कलाकारी हमें देखने को मिलती है। और अभी हम सिर्फ चट्टानों पे ही चढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी टोर हैं, पत्थर हैं, देख सकते हैं। इसी के अंदर इस किले का निर्माण करवा दिया गया था दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी फिर दरवाजे, कितने दरवाजे होंगे, बहुत सारे दरवाजे मिले हम इस लकड़ी के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। आला उदल जब उतरते होंगे बाहर ग्राउंड से, फिर इसी रास्ते से चढ़ते हुए आया करते होंगे। यहाँ पर साधु संत बैठा करते होंगे, क्योंकि जब बाबा जी गुरु अमरा है तो उनके तो कई शिष्य होंगे और कई साधु संत उनके साथ रहा करते होंगे दोस्त। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ेंगे और बताते हैं कि जो गुरु अमरा थे दिव्य शक्तियाँ जगाया करते थे, नई नई शक्तियों, और नई नई शक्तियाँ मतलब अलग आया करती थीं। और कई साधु संत यहाँ मिलकर तपस्या भी किया करते थे। ऊपर उनका मंदिर भी बना है, वो भी दिखाऊंगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बड़ी ऊंचाई पे हमें देखने को मिलता है, जैसे 40-50 फुट ऊंचाई हो। मैक्सिमम 4 से 5 मंजिल बना हुआ है। ऊपर आपको छोटे छोटे वो देख रहे होंगे दरवाजे से। यहाँ से बताते हैं कि जब जैसे ही कोई साधु संत आते थे या कोई राजा महाराजा आते थे तो उनके लिए पुष्प अर्पण किए जाते थे ऊपर से दोस्त। उस पॉइंट को भी दिखाऊंगा जहाँ पर गुरु अमरा हवन किया करते थे, जहाँ पर बैठक किया करते थे, जहाँ पर स्नान किया करते थे, जहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। ये सिर्फ रास्ता आप देख रहे हैं, इस सुरंगों की रास्ता है जो पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ नहीं। और आगे पत्थर उसमें फंसा दिया गया है जिससे कोई उसके अंदर ना जा पाए। नीचे अभी और भी तल बने हैं, हालांकि वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पर चिनवा दिया गया है जिससे कोई अंदर ना जा सके दोस्त। यहाँ पर आना तो जैसे जैसे हम आएंगे तो हमें यहाँ पर फिर हमें एक दरवाज़ा मिलेगा, बहुत भयंकर तरीके से। किला बहुत बड़ा है दोस्त, अंदर जाएंगे तो और बड़ा हमें विशाल देखने को मिलेगा। ये देखिए चट्टानों पे किस प्रकार से वो कौन सा इंजीनियर होगा जिसने इस किले का स्ट्रक्चर तैयार किया। और कुछ इस प्रकार से कि 1000 वर्ष हो चुके, आज भी किला हमें किस अवस्था में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं टोर पे किस प्रकार इस बड़ी चट्टान पे एक चुनाई लगा दी गई है और कैसे आज भी ये देखने को मिलती है। यहाँ पर आएंगे, आज भी यहाँ पर साधु संत रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब एक गुरु अमरा का कक्ष दिखाऊंगा, इसके अंदर ये देख सकते हैं किले का जस्ट मेन पॉइंट है जहाँ से एंट्री हम करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कलाकारी चारों तरफ से किस प्रकार की देखने को मिलती है। बहुत ऊंचाई में बना है, आज भी बहुत सुंदरता मिलती है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर मंदिर है और आज भी पूजा पाठ बराबर होता रहता होगा, उसी समय की परंपरा चली आई। फुलवारी भी लगी है, यहाँ पर साधु संत रहते हैं। तो मैं यहीं से आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं इस तरफ आज भी बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। ऊपर पता नहीं पिलर है क्या है, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा दोस्त। यहीं से मैं आपको दिखा दूँ। इसके बाद इस किले के गुम्बद भी आप देख सकते हैं। फिर हम अंदर एंट्री करते हैं। अंदर क्या क्या है, यहाँ पर चबूतरा था, चारों तरफ उनकी सेना तैनात रहा करती थी गुरु की सुरक्षा के लिए। हालांकि गुरु जी को तो कुछ होने वाला है नहीं है और बहुत बड़ी शक्ति थी, उन्हें बहुत बड़ी शक्ति। माँ देवी जो शारदा थी उनके बराबर अगर शारदा माता अगर कुछ कर देती थी तो उनके मुकाबला किया करते थे। इनकी लड़ाई भी बताऊंगा और कैसे इन्होंने चमत्कार किए आला उदल के साथ, कि आला उदल ने बामनगढ़ की विजय हासिल की युद्धों में। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले हमें ये दोनों तरफ ये मिलेंगे चबूतरे, जहाँ सेना भी रहा करती होगी और स्वागत के लिए भी पुष्प अर्पण भी। आज भी यहाँ पर कोई प्रतिमा बनी है मगर उसका सिर तोड़ दिया गया है दोस्त, पता नहीं किसी कारणवश, ये तो पता नहीं। इसके बाद एंट्री करेंगे तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कोई लकड़ी का दरवाज़ा लगा था बड़ा, और इस दरवाजे की ऊंचाई होगी 7 फुट मैक्सिमम, 7 से 8 फुट। इसका अंदाज़ा ये भी लगता है कि उस समय व्यक्ति लंबे हुआ करते होंगे मैक्सिमम 7 से 8 9 फुट के। इसके बाद एंट्री करेंगे तो एंट्री के बाद फिर हमें एक कक्ष मिलेगा। हर कक्ष का कुछ में कुछ महत्व होगा। इस तरफ बहुत अंधेरा देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर और क्या नहीं। मैं यहीं से आपको विजिट करके दिखा दूँ क्या है। और अंदर नहीं जा सकते हम बाहर, यहीं से कहाँ रास्ता जाती है कहाँ नहीं और क्या है। यहाँ पर आएंगे तो फिर इसके बाद दरवाज़ा हमें मिलेगा, देख सकते हैं भूल भुलैया जैसा दरवाज़ा है। ये रास्ता ऊपर जाने के लिए है दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप इतनी ऊंचाई यहाँ पर भी हमें मिलती है। और उसके पहले यहाँ पे एक नज़र फैलाइए, 1000 वर्ष पुराना किला है। और आज देखिए वो लकड़ी, ये कौन सी लकड़ी होगी, किस पेड़ की होगी कि आज भी किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। आज भी उसमें घुन नहीं लगा है दोस्तों, नहीं तो अभी तो सड़ जाती लकड़ी। इसके बाद अब हम आंगन में आए। आंगन में आते हैं तो बहुत भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलता है जो बहुत ही हमें चौंका देता है कि
हमें इतना ऐसा लग नहीं रहा था बाहर से कि इतना भव्य भी किला हो सकता है। एक बार कैमरामैन चारों तरफ से इस किले को दिखाइए, और किला टूट गया है, अभी और बड़ा था, देख सकते हैं किले को। और किले के जस्ट बगल में आप यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष देख रहे होंगे, हर जगह कितने सारे कक्ष बने हैं। इन कक्षों में क्या हुआ करता था, जैसे कोई राजा महाराजा आते थे और बैठक लगाया करते थे, क्योंकि जब गुरु थे तो गुरु के पास समस्या लेकर भी आया करते थे, आला उदल भी अनेक राजा महाराजा। तो जो गुरु थे वो बता रहे यहाँ पर बैठक लगाया करते थे, यहाँ पर गुरु बैठा करते थे, इसके बाद राजा महाराजा बैठा करते थे, उनके कुछ शिष्य भी रहा करते थे, फिर यहाँ पर बैठक लगा करती थी। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई भी दिक्कत हो, अगर जैसे कोई युद्ध की रणनीति बनती थी, जैसे आला उदल ने कोई युद्ध लड़ा तो यहीं पर आते थे बैठ के सब, मलखान, ढेवा, आल्हा, उदल सभी लोग मिलकर यहाँ पर गुरु से सलाह लेते थे, तब गुरु उन्हें बताते थे किस प्रकार से। और यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगाइए कि आज किस प्रकार से ये हमें किला देखने को मिलता है। ये इसे गढ़ी के नाम से भी दोस्तों खास तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है दोस्त, पता नहीं कौन कक्ष का क्या महत्व है, हालांकि अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से हम आपको दिखा दे रहे हैं जो कुछ है। ये गुरु अमरा का एक किला बहुत भव्य है। और यहाँ पर जो आप चूल्हा देख रहे होंगे, ये चूल्हा बना है, यह तो इसका भंडारा वगैरह होया होगा यहाँ पर कुछ, तो तभी ये बनाया है। इसका मतलब यहाँ पर उनकी याद में पूजा हवन वगैरह बराबर चलते रहते होंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ आज भी हमें फूलों की कलाकारी देखने को मिलती है, जो उसी समय का कलर आज भी इसमें है। यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि जो इस किले का पानी होया करता था वो कैसे जाया करता था। ये उनकी हौदी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी समय की, इसमें पानी भरा जाता था या स्नान, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर स्नान किया करते होंगे गुरु अमरा यहाँ पर। और स्नान के बाद जो पानी है सब नीचे जाता होगा, और इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है। हर जगह का अपना अपना महत्व है। और इतना बड़ा किला आज किस अवस्था में देख सकते हैं, और सरकार को भी थोड़ी ध्यान देना चाहिए यहाँ पर मरम्मत में। मैंने वो कक्ष आपको दिखाई दिया, यहाँ से एक बार और आपको गौर करके मैं दिखा दूँ। या इस जगह पर, इस पॉइंट पर बैठा करते थे गुरु अमरा, इस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके तरफ और इस तरफ बिल्कुल अंधेरा हमें देखने को मिलता है। आज चंग बादरों का यहाँ पर खास तौर पर निवास है दोस्तों। ये बेहद बहुत अद्भुत तो लगता ही है एक किला, और बगल में एक मंदिर भी बना है जहाँ आज भी उनकी पूजा होती है, और आज भी बता रहे गुरु अमरा आते हैं। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, ऊपर वो कक्ष दिखाना है जहाँ पर वो तंत्र विद्याओं की शक्ति को जगाया करते थे और किस प्रकार से। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की रास्ता है, इसे जाना पड़ता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें छत देखने को मिलेगी बहुत बड़ी। इस तरफ पहले मैं आपको छत दिखा दूँ, इसके बाद उस कक्ष की ओर लेकर जा रहा हूँ। देख सकते हैं छत है, और छत पे भी हमें लग रहा है कुछ बना होगा यहाँ पर, वहाँ पर सब टूट बिखर चुका है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लोक नज़ारा हमें देखने को मिलता है इस किले का। यहाँ पर आइए, देखिए इस भूल भुलैया वाली रास्ता में बहुत अद्भुत सा दृश्य हमें लगता है। यहाँ से हमने एंट्री की थी, एक बार गौर करिए। यहाँ से अभी हम बहुत ऊंचाई पे हैं, किले के सबसे ऊपरी भाग में हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दीवारें तोड़ दी गई हैं, और कुछ टूट गई कुछ तोड़ दी गई हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग धन संपत्ति के लालच में ये काम करते रहते हैं बराबर। किलों में कुछ तो धन संपत्ति पुराने राजा महाराजाओं की रखी होगी, देखते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आज भी देख सकते हैं छल्ले दे मिलेंगे आपको ऊपर। छल्लों का महत्व है, इसमें पर्दे लगा रहा करते थे हवा के लिए, तो कुछ सुंदर दिखने के लिए, कुछ अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं, पता नहीं क्या किस काम के लिए लगे रहते थे। यहाँ पर आइए, अब आ चुके यहाँ पर आंगन में। यहाँ पर भी गुरु अमरा बैठक लगाया करते थे। गुरु अमरा का सिंहासन यहाँ पर होया करता था। कभी कभी अगर उन्हें छत पे बैठक लगानी है तो क्या पता यहाँ पर बैठते होंगे, शायद मेरे हिसाब से यही सिंहासन होगा यहाँ। और यहाँ उनके शिष्य लोग होंगे, या फिर आला उदल होंगे, या फिर और कोई होगा। कुछ तो राजा महाराजा आते होंगे, बराबर पूजा हवन चलता रहता था, यहाँ पर आना जाना लगा रहता था एक में एक लोगों का। ये वो कक्ष है, उस कक्ष को मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर पूजा पाठ, और मैंने बताया कि होती थी, जहाँ पर वो मंत्र वगैरह किया करते थे हवन। तो अब मैं अंदर, मैं सबसे पहले यहाँ पर जूते उतार दूँ, और अंदर नहीं जा सकते हैं, चप्पल पहन के मना किया है हमें। तो यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आज भी देख सकते हैं हवन वेदी यहाँ पर बनी है, और निशान भी बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस जगह पर भी क्या पता क्या है, और यहाँ पर चुनवा दिया गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे वहाँ उनका सामान रहा करता होगा, इसी कक्ष में वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ का लग रहा है, और आज भी उनकी
परंपरा बराबर यहाँ पर चली आ रही है। देख सकते हैं आज भी किस प्रकार से, और गैलरी दी गई है जाने के लिए। तो इसी जगह पर वो अपने मंत्र उच्चारण किया करते थे और जगाया करते थे। इस जगह पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताया करते थे वो दोस्त। तो एक खास कक्ष है, कोई आम कक्ष नहीं है। और मुझे लग रहा है, कहते हैं कि आज भी आते हैं वो, तो क्या पता शायद इसी में आते हों कुछ, तो क्योंकि अमर थे, गुरु अमरा का नाम ही अमर गुरु है, तो आज भी आते होंगे। जैसे आल्हा अमर हैं, आल्हा आज भी फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो क्या पता ये भी आते हों। ऐसे तमाम कक्ष में, हर कक्ष में नहीं आपको दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं ऊपर का कक्ष और दिखा दूं, जो उनकी बैठक कक्ष थी। वहाँ पर कुछ खास लोग ही वहाँ पर आया करते थे और बैठक लगाया करते थे उनके साथ। ये रास्ता है, यहाँ पर भी दरवाजे लगे थे यहाँ पर। और कक्ष आज भी बिल्कुल चमचमाता हुआ लगता है, जैसे शायद आज भी वो आते हों यहाँ पर रोज, इस प्रकार से। तो देख सकते हैं अब उसको कक्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं, जो आज भी बहुत सुंदर नज़ारा लगता है, जैसे अभी का कक्ष बनाया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस डिजाइन को और कलाकारी को, आप भी हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर दिल भी देखिए कितने सारे बने, लड़के लोग ये करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से किस प्रकार की डिजाइन, ऐसे लगता है जंगला हो, ऐसी डिजाइन इसमें निकाली है दोस्त। इस किले की अलग ही खासियत है और अलग है। और यहाँ पर भी देखिए एक बार गौर से, उसी समय की ये पेंटिंग और कलाकारी आज हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है। कहाँ से कलर लाए होंगे कि आज भी ऊपर चंगबादनों का आज भी निवास है दोस्त। यहाँ पर जैसे ही आते हैं हम, आने के बाद यहाँ से हमें पूरा का पूरा किले का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ढह गई हैं, ऊपर भी वहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और इस जगह हम सबसे पहले यहाँ पर गए थे, देख सकते हैं। और आपको लग रहा होगा हम ऐसी हैं, पर्वत पे हैं मगर पहाड़ पर हैं, पहाड़ के ऊपर चट्टान पे हैं हम, चट्टानों पे ही किला बना है, नीचे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। मैं यहाँ से बता दूं, और आज भी देख सकते हैं ये झंडा यहाँ पर लगा हुआ है किस प्रकार से, और बहुत अद्भुत दृश्य लगता है देखने में। इसके बारे में पता नहीं हमें क्या है, मगर हालांकि हमें यहाँ दिखा दें, हमें लग रहा है उन्हीं के लिए ये बनाया होगा, जहाँ पर वो शायद यहाँ पर तपस्या किया करते होंगे और बैठक लगाया करते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा इनका साम्राज्य दिखाई देता है बहुत दूर दूर तक दोस्त। तो देख सकते हैं, अब मैं इनके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, इनके चमत्कार के बारे में बताऊंगा, और क्या चमत्कार है। तो फिर गुरु अमरा की बात करें तो उनके ऐसा कोई गुरु आज तक रहा नहीं बुंदेलखंड में। उनकी चर्चाएं आज भी होती हैं। उन्हीं के जस्ट हम किले में हैं, और किले तो रहस्य से भरा ही हुआ है, क्योंकि ये चट्टान पर निर्मित है और इसके नीचे से कई सुरंगें भी निकलती हैं, और वहाँ से सुरंग निकलती है और बता रहे बहुत दूरी तक जाती हैं। ये हमें पता नहीं है पुख्ता, लोगों ने हमें बताया, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं उन्हीं की बातें। मैंने तो देखी नहीं है सुरंग, मगर अब इनकी कहानी और चमत्कार की बात करें, गुरु अमरा की बात करें, तो आज भी गुरु अमरा की गुफा महुआएँ बनी हुई है, जो गुरु गोरखनाथ जी की पहाड़ पर है, स्थित है। वहाँ पर तपस्या करते रहे, वहाँ पर भी फिर यहाँ आए। यहाँ उनका खास तौर पर किला बना हुआ है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताया। एक बार क्या होता है कि आल्हा उदल यानी महोबा के जो वीर योद्धा थे, उनकी लड़ाई होती है पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के साथ। चमत्कार सुनिए कैसा चमत्कार है। अब मैं इनकी लड़ाई के बारे में बताता हूँ, आखिरकार क्या लड़ाई हुई थी पथरीगढ़ के राजा और आल्हा उदल के बीच। फिर गुरु अमरा का चमत्कार भी सुनिए दोस्तों, चौंक जाएंगे आप। पथरीगढ़ का राजा हारने वाला था। पथरीगढ़ का राजा देवी के पास जाता है, देवी से कहता है कि मुझे बचाओ, मैं युद्ध हारने वाला हूँ और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब देवी उन्हें वरदान देती है और कहती है कि जा, जितनी भी सेना होगी महोबा की पत्थर बन जाएगी। वहाँ पर देवी उसे जादू की पुड़िया देती है, वहाँ पर देवी शक्ति देती है, और वो वहाँ पर जाता है पथरीगढ़ का राजा और शक्ति फेंक देता है और सभी पत्थर के बन जाते हैं। तो अब युद्ध समाप्ति हो गया था। तो यह बात मलखान को पता लगती है, तो मलखान सीधा भागते हुए इसी किले में आता है गुरु अमरा के पास, और कहते हैं बचाओ, और हम हार चुके हैं, हमारे लोग पत्थर के बन चुके हैं, गुरुजी आपको जाना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। वहीं पर आल्हा उदल सभी लोग हैं। तब यहाँ से गुरु निकलते हैं अपने शिष्यों के साथ, और वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि पूरी सेना, इतनी विशाल सेना, ये मैदान दिख रहा है, पूरी पत्थर की बनी हुई थी, खत्म ही हो गई थी। तब फिर गुरु क्या करते हैं, तो फिर गुरु जल लेते हैं हाथ में, और जल में मंत्र पढ़कर अपनी तंत्र शक्तियाँ फेंक देते हैं, तो पूरी सेना मनुष्य बन जाती है। तो यह देखकर देवी भी चौंक जाती हैं। तो देवी की भी शक्तियाँ कम पड़ गई थी गुरु के सामने, कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं थे। गुरु अमरा
का ये किला आज हमें किस अवस्था में देखने को मिलता है दोस्त, आप देख ही सकते हैं। आला उदल की अलग गाथाएं हैं और उनके गुरु की तो फिर और बड़ी गाथा है। गुरु ने तो फिर सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, बिना गुरु के कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था। यही वो गुरु थे, उन्हीं का यही किला है दोस्तों, तभी आज आला उदल का नाम बसता है इन्हीं गुरु की वजह से। तो गुरु अमरा, जिन्हें अमरनाथ भी कहा जाता है, गुरु अमर थे, अपार शक्तियां थी उनके पास। इन्हीं गुरु का किला एक बार और देख लीजिए यहाँ पर दोस्त। इस जगह पर गुरु बैठक लगाया करते थे, इसी में पूजा हवन सब कुछ यहीं पर होया करता था। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये गुरु अमरा का किला दिखाया जो झांसी से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई नई लोकेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।